बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में महतारी पर महाभारत छिड़ी है। मूर्ति सियासत का मुद्दा बन गई है। बात प्रदेश के सम्मान पर आ गई है। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने माफी की मांग की और बीजेपी का कहना है गलती थी ही नहीं तो माफी किस बात की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। ये छत्तीसगढ़ का भी अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई दी जाने लगी है। मूर्ति सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, लेकिन प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी की मांग की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का भी अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना है। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूछा था कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। इस सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने नितिन नवीन के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब गलती की नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है, तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी पर भी सियासत जारी है। इसे राज्य के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने सियासी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो एक मूर्ति अब सियासत का केंद्र बिंदु बन चली है, लेकिन मूर्ति दरअसल अस्मिता की है। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, भारतीयता का पूरा सम्मान पर अपने अस्मिता का अपमान बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस की यह सोच। पर सवाल वो भी नकारे नहीं जा सकते जो छत्तीसगढ़ महतारी के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए हैं, मसलन कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा। युगल,
जरूर जो है इसको लेकर के राजनीति हो रही है, जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी के पुतला जो है आदमकद जो प्रतिमा है उसके अनावरण के बाद इस तरह की जो सियासत है, राजनीति है, वो तेज हो गई है। बीजेपी कार्यालय में भी छत्तीसगढ़ महतारी के जो है चित्र बनाए गए थे रंगोली के माध्यम से। ये बात अलग है, बीजेपी भी जरूर दबी जुबान से कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ महतारी है उसको उकेरना चाहती है और लोगों के मानस पटल के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के जहन पर भी इस बात को बिठाना चाह रही है। लेकिन विरोध किस बात का हो रहा है और जिस तरह से लगातार बयानबाजी होती है और आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन बयान से यू टर्न हमेशा लिया जाता है, चाहे वो थूक में बहने की बात हो या फिर गोबर खाने की बात हो। तमाम तरह की जो बातें हैं वो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है छत्तीसगढ़ का, उन लोगों के द्वारा किया गया है और अब कांग्रेस द्वारा उस मुद्दे को लेकर के जमकर जब हमला बोला गया है, निशाना साधा गया है, तो बयान से यू टर्न की बात आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो बयान है कांग्रेस उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, चूँकि भाजपा का यह मानना है कि इसमें किसी तरह की गलती है ही नहीं या किसी तरह के अपमान की बात है ही नहीं, तो इसलिए बीजेपी माफ़ी मांगना नहीं चाहती है और कांग्रेस है वो बीजेपी से माफ़ी की बात करी है। ललित, बिल्कुल ये बात सही कही गई। बीजेपी जो ये कह रही है कि इस बयान में दरअसल ऐसा कुछ नहीं था, पर बयानों को लपकना, काम की बात निकालना और अग्रेशन के साथ मुद्दा बना देना, ये ट्रिक भी तो भाजपा की ही रही है। खैर, युगल में आ रहा हूं, तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया, यह सफाई दी गई। वजह क्या है? छत्तीसगढ़ का जो भी प्रभारी आता है उसका बयान अक्सर तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जाता है। लगातार यह सिलसिला चल रहा है, सारे प्रभारी उठाकर देख लीजिए जो धड़ाधड़ बदले गए हैं। युगल जी बिल्कुल ललित, देखिए छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है और इस तरह से बयान वीर बनने के बजाय बयानों पर संयम रखनी चाहिए और अगर एक बार किसी की जुबान फिसल जाए तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हमला होता है और इसके जो प्रत्युत्तर है या वाद विवाद जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और वैसे भी 2023 चुनावी वर्ष नज़दीक है, तो ऐसे में जिस तरह से बयानों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है भले ही उद्देश्य कुछ भी रहा हो, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर के अपमान करने नहीं करने की, ये तो उनकी मंशा क्या है वो बीजेपी ही बता पाएगी। लेकिन जिस तरह से मुद्दा है, संवेदनशील मामला है और ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार जब छत्तीसगढ़ महतारी के आदम जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर रही है, तो इस मुद्दे पर भारतीयता के साथ साथ क्षेत्रीयता में अगर जो सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो आने वाले चुनावी वर्ष में स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें संयम रखने की बात थी और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मुद्दा को जाने अगर कोई बयानबाजी होती है तो इस तरह की जो परिदृश्य है और इस तरह के जो माहौल है वो देखने को मिलते हैं। और फिलहाल कांग्रेस ने करारा हमला बोला है और माफी नामे की बात कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।